मीरा भायंदर के हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला भवन में आज विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के एक नए अध्याय की शानदार शुरुआत हुई है। यहां अत्याधुनिक स्टडी सेंटर का भव्य लोकार्पण किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिला पालक मंत्री प्रताप सरनाईक प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि इस अत्याधुनिक केंद्र का लोकार्पण वरिष्ठ चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत के शुभ हस्तों से संपन्न हुआ। यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाएं, एक विशाल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी और एक मार्गदर्शन केंद्र लेकर आया है। सबसे महत्वपूर्ण, यह केंद्र यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने जा रहा है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा, जब छात्रों के हाथों में किताबें और आंखों में सपने होते हैं तो शहर का भविष्य उज्जवल होता है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि इस स्टडी सेंटर से तैयार होने वाले विद्यार्थी न सिर्फ अपना बल्कि पूरे मीरा भायंदर शहर का नाम महाराष्ट्र में रोशन करेंगे। अब दूर जाने की चिंता नहीं। पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इस केंद्र के माध्यम से उनका समय और आर्थिक बोझ दोनों में कमी आएगी। कार्यक्रम में छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिन्हें पद्मश्री वासुदेव कामत ने भी मार्गदर्शन दिया। मीरा भायंदर का ये उपक्रम शहर को ज्ञान नगरी बनाने की दिशा में एक मजबूत और प्रभावशाली कदम है। हो रही है कि लाइब्रेरी में आके मैं खुद एमपीएससी की परीक्षा देने वाली हूँ। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। विद्यार्थियों के लिए कुछ किया है। मैं पहली बार देख रही हूँ कि भाईंदर में कोई पॉलिटिशियन विद्यार्थियों के लिए सोच रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सर को वादा करूंगी कि मैं एमपीएससी क्रैक करके उन्होंने जो ये मेहनत ली है वो सफल करूंगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए एक नई लाइब्रेरी हमारे लिए आई है, जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी खासी बुक्स हमें प्रोवाइड कर रही है, जो कि अब तक में हमें नहीं प्रोवाइड किया था। बाकी भी लाइब्रेरी में आज तक मैंने देखा, बाकी लाइब्रेरी में भी क्राउड ज़्यादा होते हैं, बुक्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती है। लेकिन प्रताप सरनाईक के सर की वजह से हम जहाँ पूनम गार्डन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वहाँ उन्होंने चेयर प्रोवाइड किए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसके कंपेयर में वहाँ से कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छा है और कम्फर्टेबल। जिस तरह से लड़के आज के समय में जो है नशे दारू की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ जा रहे हैं, क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर आके पढ़ाई में आप जाएंगे, क्या बताएंगे? ये देखो, नशा ये सब चीज़ें गंदी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। और यहाँ पर जो सरकार द्वारा कहा गया है कि 100 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, क्या बताएंगे? ये अच्छी बात है। इससे ये होगा कि जो इंसान वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी इंसान अच्छे से पढ़ सकता है, एक अच्छा आगे जाके फ्यूचर में कुछ दे सकता है देश को। हर शहर में होना चाहिए। ये बहुत ही सरनाईक साहब के माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चों लोग को ये सुविधा होना चाहिए। मैं बोला हर एक गाँव, हर एक शहर में ऐसी सुविधा होनी जरूरी है कि जिन्हें वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे लोग तैयार होंगे, जो देश की सेवा करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ से जो बच्चे जो निकलेंगे वो आईपीएस आईएएस हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे ना। जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो मेहनत करेगा तो पक्का जरूर 100% हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस अपन रिटर्न टेस्ट लेते हैं, रिटर्न लेने के बाद उनकी मुलाकात लेते हैं, मुलाकात के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सर, इस स्टडी सेंटर में कोई समय होगा और किस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलेगी? अभी सुविधा तो सब तरीके मिलेगी। अभी सुविधा कैसा है, अभी सर बोलेंगे। अभी इधर स्टडी सेंटर रहेगा, लेक्चर्स रहेंगे, उनको लाइब्रेरी रहेंगे, उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स भी रहेंगे। जो आईएएस आईपीएस जो लोग हैं उनको इधर बोला कि उनके माध्यम से भी बच्चे लोग का अपन गाइड करेंगे। सर, मीरा भायंदर में मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें स्टडी में किसी तरह का फाइनेंशियली कुछ होता है तो उसमें किस तरह से सहयोग? अभी सर ने तो बोला है फाइनेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली बच्चे लोग आके दिल से पढ़ाई करना बहुत जरूरी काम है। फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं, फाइनेंस तो जरूरत नहीं इधर, लेकिन वो खाली मेहनत करने की बहुत जरूरत है। इधर आके पढ़ाई करना चाहिए, दिल से पढ़ाई करना है। पढ़ाई खाली नहीं, दिल से करना चाहिए और कड़ी मेहनत होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे आईएएस आईपीएस आईआरएस विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे हैं। देश की और राज्य की जो भावना है, वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है। और ऐसे विद्यार्थी मीरा भायंदर शहर से होने चाहिए, ये मैंने संकल्पना
जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो सी डी देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं उनके पास रखी, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए IAS IPS विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा IPS IAS IRS प्रशिक्षण संस्था होगी कि पहले ठाणे कॉरपोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंदी के साहब जी का नाम हम दे रहे हैं ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो। सर, आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर से IAS और IPS निकलेंगे, इस तरह की लगता है? अरे जो अगर 100 बच्चे हैं उसमें से ही कोई ना कोई होगा। देखिए ठाणा में हमने जब चालू किया तभी IAS IPS लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि UPSC MPSC के लिए बहुत सारे बच्चे जो हो वो UPSC MPSC के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है, तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने वो जगताप साहब को बोला है कि फिलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे और उसके लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कॉर्पोरेशन उठाएगी ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। सर, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कैसे? देखिए ये सी डी देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ MOU है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा और जो मेरिट में आने वाले 100 बच्चे उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और आवश्यक सुविधा जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, नागरिक के लिए आवश्यक है, इसके लिए शासन तो हमेशा कार्यरत रहता ही है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों का ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में होता है और वो ही अपने आगे आधार स्तंभ होंगे। इस दृष्टि से ज़्यादा समय जो विद्यार्थी लोगों का प्रवास में जाता है उसके बदले अपने घर के या निवास के आसपास ही ऐसे संस्था में यदि प्रवेश मिले, इंस्टीट्यूट में मिले, तो वो अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में दे सकते हैं। और इस प्रकार की सुविधा जितनी सहज उपलब्ध होती है उससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं।